हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतवर्ष में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके परिणाम भी जारी हो चुके हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा पुनः तीसरी बार शपथ ग्रहण भी कर लिया गया है। तो आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड कि किन्हें किन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, राज्य मंत्रालय किन्हें मिला है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और कैबिनेट मिनिस्ट्री किन किन लोगों को मिला है, तो हर एक फैक्ट पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मंत्री परिषद के अंदर कौन कौन से कैटेगरी में मंत्री को बांटा गया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से देख लेंगे जिससे कि एग्जामिनेशन में कोई भी हमें परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल समय ना गवाते हुए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण करी गई। आपको बताते चले कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम जो मोदी हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे व्यक्ति हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस दिन 72 सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद की शपथ दिलाया है। याद रखिएगा, इस बार कितने लोगों को मंत्री पद का शपथ ग्रहण कराया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, तो 72 लोगों को, टोटल 72 लोगों। अब इन 72 में से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, उसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री है। यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे कि आखिर कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और राज्य मंत्री क्या होता है। तो आपको बताते चले, ध्यान रखना है, 72 केंद्रीय मंत्री परिषद पद को शपथ दिलाई गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा और इसमें आपको याद रखना है 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ 36 जो है राज्य मंत्री इसमें शामिल हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक फैक्ट आप देख लीजिएगा कि इस बार बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में शामिल हुए हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहां पर यह देखते हैं कि ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, उसके अलावे हम देखेंगे राज्य मंत्री क्या होता है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड पर चर्चा कर लेते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है। अब इतने बड़े देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे काम हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जल हो गया, जहाज हो गया, कोयला हो गया, तो परिवहन हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब सारे डिपार्टमेंट, सारे क्षेत्र को कोई एक व्यक्ति तो देख नहीं सकता है, इसके लिए अलग अलग विभागों की आवश्यकता होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए और उन डिपार्टमेंट्स में एक लोग है, एक सदस्य को रखा गया जो हेड होगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो ये जो डिपार्टमेंटल व्यवस्था है, ये जो पोर्टफोलियो व्यवस्था है, इसकी शुरुआत भारतवर्ष में कब करी गई, तो आपको याद रखना है 1861 में। 1861 में पोर्टफोलियो जो प्रणाली है, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी गई कि अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाएंगे और उन विभागों में एक स्पेशल सुपरवाइज करने के लिए सदस्य भी रखा जाएगा। उसके बाद ये जो आज आप मंत्रालय देख रहे हैं, मिनिस्ट्री देख रहे हैं, इस मिनिस्ट्री की शुरुआत जो है लॉर्ड कैनिंग के समय हुई है। दोस्तों, याद रखिएगा किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो 1861 में पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और ये जो मंत्रालय शब्द जो आप देख रहे हैं, मंत्रालय की इन्हें यह मंत्रालय मिला है, ये मंत्रालय मिला है, मिनिस्ट्री, ये लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप देखते होंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर सब कुछ होगा क्लियर, तो मंत्री परिषद क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा इसके संवैधानिक उपबंध पर चर्चा कर लेते हैं कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 के तहत
इसका उल्लेख किया गया है मंत्री की भारतवर्ष में या फिर हमारे देश को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और इसकी चर्चा आर्टिकल 74 में करी गई। आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया। उसके अलावा आर्टिकल 75 याद रखिएगा और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 74 के अंदर ही इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 75 जो है इसमें ये जो मंत्रियों की नियुक्ति है, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, शपथ इन्हें दिलाया जाएगा, इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनके वेतन भत्ते, इन सब का जिक्र जो है आर्टिकल 75 में किया गया है। आपको बता दें कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था, उसके तहत कहा गया था कि मंत्री परिषद की जो कुल संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि टोटल जो लोकसभा सीट है उसके 15% से अधिक जो है मंत्री परिषद की संख्या नहीं होगी, मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री सहित, तो इस बात को याद रखिएगा कि मंत्री परिषद की जो कुल संख्या है वो टोटल संख्या के 15% यानी टोटल जो सीट होगा लोकसभा का उसके 15% से अधिक नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्रियों को अलग अलग मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। आप जो देखते हैं कि 30 कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री, तो ये टोटल है, सब मिलाकर के इसे मंत्री परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, मंत्री परिषद में ये 3 मुख्य कैटेगरीज हैं, 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह। यहां पर आप देख सकते होंगे एक फ्लो चार्ट है, एक हायरार्की है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई घर है और इस घर में जो सर्वे सर्वा होगा, जो प्रधान होगा, जो मुखिया होगा, वो कौन होता है? वो फादर होता है, ठीक है। और ये जो सर्वे सर्वा है ये सब सारा डिसीजन सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर है। और उसके बाद ये जो फादर है, जो गार्जियन है, जो मेन गार्जियन है, ये क्या करेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देगा ताकि घर का काम सुचारू रूप से चले। जैसे कि किसी को कह दिया गया कि तुम्हें बिजली वगैरह का काम देख लेना है, किसी को कह दिया तुम्हें राशन पानी देखना है, किसी को कह दिया जितने भी पढ़ाई वढ़ाई पर खर्चा होगा वो तुम्हें देखना है। तो ये इस तरह से बांट दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो ये मंत्री परिषद है इसमें सबसे ऊपर होता है आपका कैबिनेट मंत्री। याद रखिएगा, मंत्री परिषद में जो टॉप का होगा, जो गार्जियन एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा गया, ठीक है। किसी भी देश को, किसी भी घर को चलाने के लिए अलग अलग विभाग बनाया गया और उस विभाग का, याद रखिएगा, उस पर्टिकुलर, उस मुख्य विभाग का जो मेन आदमी होगा, जो मेन चेहरा होगा, जो मेन गार्जियन होगा, कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री, यानी कि वही उस विभाग का, जैसे कि रेल मंत्री उस रेलवे मंत्रालय का, रेलवे विभाग का सबसे बड़ा मंत्री हो गया। जैसे कोयला मंत्री कोयला विभाग का सबसे बड़ा मंत्री हो गया। तो जो सब किसी भी विभाग का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। याद रखिएगा, अलग अलग जो मंत्रालय है उसका प्रभार, जो अलग अलग मंत्रालय है तो प्रमुख मंत्रालय का प्रभारी भी कैबिनेट मंत्री को कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री क्या है? तो सत्ताधारी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। और किसी भी विभाग का जो भी मुख्य फैसला होगा वो कौन लेगा? बैठक के माध्यम से कैबिनेट मंत्री ही लेंगे। और कैबिनेट मंत्री की संख्या 25 से 30 होती है, इससे ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। और चूंकि देखिए कोई भी मंत्रालय है, बहुत बड़ा विभाग है, अब इस पूरे विभाग को, जैसे रेलवे मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा यूनिट है, तो अकेले कोई व्यक्ति तो इसको नहीं चला पाएगा। तो याद रखिएगा, इस कैबिनेट मंत्री को, जो सबसे मेन गार्जियन है, उसको सहायता देने के लिए, उसके कामकाज को आसान करने के लिए, उसको मदद करने के लिए राज्य मंत्री होता है। याद रखिएगा, हर एक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया जो सबसे प्रमुख होगा, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे हेड होगा, ठीक है। कैबिनेट मंत्री को मदद करेगा राज्य मंत्री। याद रखिएगा इस बात को कि कैबिनेट मंत्री को कौन हेल्प कर रहा है? राज्य मंत्री। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक राज्य मंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री किसे रिपोर्ट करेगा अपने कामकाज को? तो
राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को करेगा। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य मंत्री अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है तो कैबिनेट मंत्री को, यानी कि कैबिनेट मंत्री को मदद करने के लिए राज्य मंत्री के पद का सृजन किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर ये जो आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है तो आप इसके बारे में समझिए कि जब कभी ये राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है ये और कुछ नहीं बल्कि ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री ही है। ठीक है, तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री ही है, लेकिन कब? कैबिनेट मंत्री के एब्सेंस में। याद रखिएगा कभी ऐसा समय आ जाए कि कैबिनेट मंत्री को किसी कारणवश अपने पद पर नहीं हो, किसी कारणवश वो अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, कहीं चला गया हो, तो इस केस में जब कैबिनेट मंत्री किसी मंत्रालय किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री एब्सेंट हो तो उस समय पर जो राज्य मंत्री को प्रभार दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कि उस डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा, उस मंत्रालय का, उस विभाग का सर्वे सर्वा उस समय के लिए आप ही बनेंगे। यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री ही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री के एब्सेंस में जब राज्य मंत्री को प्रभार दिया जाता है कैबिनेट मंत्री के काम करने का, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि कोई ऐसा मंत्रालय, कोई ऐसा छोटा मोटा मंत्रालय जहां पर कैबिनेट मंत्री की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उस समय उस छोटे मंत्रालय में जो राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया, एक तो ये राज्य मंत्री ही है लेकिन उस मंत्रालय का सारा डिसीजन, सारा फैसला यही लेगा, यानी कि ये कैबिनेट मंत्री ही है लेकिन नाम दिया गया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी कि जिस समय कैबिनेट मंत्री एब्सेंस होगा, जिस समय कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होगा, उस समय कैबिनेट मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन राज्य मंत्री करेगा। इसको आप कह सकते हैं कि छोटे मंत्रालयों का प्रभार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया जाता है और इन्हें आमंत्रित करने पर ही कैबिनेट की बैठकों में ये भाग लेते हैं। यानी कि ये प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये राज्य मंत्री ऐसे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, जब इन्हें आमंत्रित किया जाता है, जब इनकी जरूरत पड़ती है तब इन्हें कैबिनेट में बुलाया जाता है। याद रखिएगा, और विभाग का कैबिनेट मंत्री ना हो तो प्रभार इन्हीं को दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री, सबसे मुख्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री होता है, टॉप लेवल का। ठीक है, सारे डिसीजन, सारे फैसले वही लेगा। अब इतने बड़े डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कैबिनेट मंत्री की सहायता राज्य मंत्री करता है। तो हर एक डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री भी होता है। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, तो जब कैबिनेट मंत्री एब्सेंस, अनुपस्थित होता है, या फिर कोई ऐसा मंत्रालय जहां कैबिनेट मंत्री का व्यवस्था नहीं हो पाया, उस जगह पर राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ऐसे पद सृजन किए गए हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला व्यक्ति होता है उसे आमंत्रित करने पर ही कैबिनेट की बैठकों पर वो भाग लेते हैं। और यहां पर मुख्यतः 3 मंत्री पद ही हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन आप यहां पर एक उप मंत्री देखते होंगे, ये जो है राज्य मंत्री को हेल्प करता है। याद रखिएगा, उप मंत्री की जो है ये राज्य मंत्री को सहायता करता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट कौन करेगा? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको रिपोर्ट करेगा? क्या ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करेगा? नहीं, यह एक कैबिनेट मंत्री जैसा ही है। जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको बुलाया जाता है, और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये अपना रिपोर्ट पीएमओ को ही सबमिट करेगा। यानी कि जो मुख्य गार्जियन है, जो पूरे घर का गार्जियन है पीएमओ ऑफिस में ही ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके बारे में पता चल गया होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि आखिर कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखिएगा कि ये जो कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये कैबिनेट शब्द इटालवी शब्द गैबिनेटो से आया है। कहां से? गैबिनेटो से आया है, जो कि एक लैटिन कैपन्ना से उत्पन्न हुआ है। कैबिनेट शब्द का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। क्या? कैबिनेट शब्द का अर्थ होता है मंत्रिमंडल, किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेता। देखिए, हमने कहा था ना, कैबिनेट यानी किसी भी डिपार्टमेंट में जो कि किसी सरकार या फिर किसी उस डिपार्टमेंट में जो सर्वे सर्वा, जो मुख्य नेता होता है, जो प्रमुख नेता होता है। मान लीजिए कि हमने 10 डिपार्टमेंट बनाए, तो 10 हमें कैबिनेट मिनिस्टर रखना होगा। उस कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर राज्य मंत्री होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, उप मंत्री होगा। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो क्या होगा? एलाइट लेवल का, टॉप लेवल का नेता होगा। किसी भी मंत्रालय का, किसी भी विभाग में
हर एक विभाग में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है। तो किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं और कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि ये कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, सारे जो हैं मिल करके मंत्री परिषद बनाता है। यानी मंत्री परिषद ये मंत्रियों का समूह है, लेकिन इन मंत्री के समूहों में जो टॉप लेवल का समूह है, जो गार्जियन है, मुख्य है, वो आपका मंत्रिमंडल होता है। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंदर ही है। मंत्रिमंडल की संख्या कम होती है, मंत्री परिषद की संख्या अधिक होती है, क्योंकि मंत्री परिषद के अंदर सारे आ जाते हैं, चाहे आपका वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे आपका वो राज्य मंत्री हो, चाहे आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या फिर उप मंत्री हो। लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मिनिस्टर, टॉप लेवल के नेता आएंगे और टॉप लेवल के मंत्री आएंगे और सारे डिसीजन, सारे फैसले जो लिए जाएंगे ये कैबिनेट का जो मीटिंग होगा, कैबिनेट मिनिस्टर का जो मीटिंग होगा उसमें ही लिए जाते हैं। याद रखिएगा, कैबिनेट का उपयोग 16वीं शताब्दी में एक कोठरी या छोटे कमरे को दर्शाने के लिए किया जाता था। खासतौर पर कुलीन या राजघराने के घरों में इसका उपयोग किया जाता था। इंग्लैंड, फ्रांस और इटली जैसे अन्य स्थानों पर भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा, कहां पर शुरू हुआ कैबिनेट शब्द? इंग्लैंड, फ्रांस और इटली जैसे स्थानों पर। तो आपको पता चल गया होगा कैबिनेट मंत्री क्या होता है, किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है? उस कैबिनेट मंत्री को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए राज्य मंत्री के पद का सृजन किया गया है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है? तो जब कभी कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है तो उस स्थिति में उस विभाग का जो सर्वे सर्वा है बना दिया जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को। यानी कि जब कभी जरूरत होता है तो उसे आमंत्रित किया जाता है, तब जाकर के वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई छोटे मोटे मंत्रालय जहां पर कैबिनेट मिनिस्ट्री का व्यवस्था नहीं हो पाया, उस जगह पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद सृजित किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मोदी सरकार जो 3.0 यानी तीसरी बार जो मोदी सरकार यानी एनडीए का जो गवर्नमेंट बना है, उसमें किन्हें किन्हें कौन सा कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाया गया, मंत्रालय किन्हें किन्हें क्या मिला है। तो फिर से आपको बता दें कि 72 टोटल मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? 72। इसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 जो है क्या है, आपका राज्य मंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा कि 2024 यानी कि जो अभी गवर्नमेंट बना है, जो अभी गवर्नमेंट का गठन हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो शपथ ग्रहण कब हुआ? 9 जून को शाम के 7:15 बजे। कितने बजे? शाम के 7:15 बजे शपथ ग्रहण किया गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार शपथ ग्रहण कब किया इन्होंने? 9 जून 7:15 बजे। ठीक है, और विभागों का बंटवारा कब हो गया? 10 जून शाम के 6:45 तक। यानी कि 23.5 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो गया। अलग अलग विभाग में अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर को बैठाया गया। उसके अंदर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद का जो है बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, तो 23.5 घंटे में 2019 में भी मोदी सरकार ही आई थी। 30 मई शाम के 7 बजे ये शपथ ग्रहण हुआ था। ठीक है, 2019 में, और फिर 18 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो गया था। 2014 में भी मोदी सरकार आई थी। 26 मई 2014 को शाम के 6 बजे शपथ ग्रहण हुआ था। 27 मई को सुबह 9:30 बजे यानी 15.5 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो गया था। और आप देख रहे होंगे 2009 में मनमोहन सरकार 22 मई 2009 को इनकी सरकार शपथ ग्रहण इन्होंने किया था शाम के 6:30 बजे, और 15 घंटे 55 मिनट के अंदर विभागों का बंटवारा हो गया था। तो अब थोड़ा सा ये केवल इंपॉर्टेंट होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मंत्रालय जो दिया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो हेड बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं। अमित शाह को गृह एवं सहकारिता मंत्रालय मिला है। याद रखिएगा, अमित शाह को होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्रालय इन्हें दिया गया है। ये पहले से भी यही मंत्रालय लेकर के थे और इन्हें बदला नहीं गया, बल्कि अमित शाह को फिर से उसी मंत्रालय का शपथ ग्रहण कराया गया। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय। आप इस पीडीएफ को आप एक बार देख लीजिएगा, 1 से 2 बार जब आप इसे देखिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। और मेन होता है आपके कैबिनेट मिनिस्टर ही इसी से सवाल पूछे जाते हैं। अमित शाह को मिला गृह और सहकारिता मंत्रालय, राजनाथ सिंह को मिला रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी को मिला सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय। ठीक है, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक। देखिए, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, और इन्हें मंत्रालय कौन सा मिला? देखिए इस बार तो याद रखिएगा, इन्हें मिला है
जेपी नड्डा बन गए कौन? हेल्थ मिनिस्टर। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय मिला है कि नहीं? जेपी नड्डा को। शिवराज सिंह चौहान आपको पता होगा, मुख्यमंत्री एमपी का, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और इन्हें मंत्रालय मिला है कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास का। याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो कृषि, किसान और ग्रामीण विकास। निर्मला सीतारमण, ये पहले भी वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री थी और अभी भी इन्हें मंत्रालय जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय दिया गया। एस जयशंकर, फिर से वही विदेश मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर, ये नाम नया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आवास, शहरी और मामले, यानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, मनोहर लाल खट्टर को। देखिए ये जितने भी मंत्री अभी हमने नाम लिए हैं, सारे के सारे बीजेपी से थे, तो ये तो मायने नहीं रहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बीजेपी से थे, लेकिन अगर चूंकि ये सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आपको पता है, तो एनडीए के अंदर और भी जो अलग अलग घटक दल हैं, उन दलों को भी मंत्रालय दिया गया है। तो अगर कभी जैसे कि एचडी कुमारस्वामी, तो इनका पार्टी कौन सा है? जेडीएस पार्टी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एचडी कुमारस्वामी जो है किस पार्टी से संबंधित हैं, तो जेडीएस। और एनडीए सरकार में इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, तो भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय। याद रखिएगा एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय मिला है। पीयूष गोयल को कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, मतलब पहले से भी ये शिक्षा मंत्री थे और अभी भी इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी, देखिए ये हम पार्टी से हैं, बिहार का आपको पता होगा, बिहार के गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी जीत करके गए हैं और ये पहली बार इन्हें मंत्रालय मिला एमएसएमई, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। जीतन राम मांझी, ये बीजेपी से नहीं बल्कि हम पार्टी, इनकी पार्टी है, हम पार्टी से इन्हें मिला है ये मंत्रालय। ललन सिंह, जिन्हें कि राजीव रंजन सिंह भी कहा जाता है, तो ललन सिंह जो कि जदयू से हैं, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू से हैं, बीजेपी के नहीं है, लेकिन आपको पता होगा जेडीयू और जो कि चूंकि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में जेडीयू बहुत, नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आपको ये अभी तक में पता चल गया होगा। तो उसी पार्टी का जो मुख्य चेहरा है ललन सिंह, उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो पंचायती राज, फिशरीज और पशुपालन और डेयरी जो मंत्रालय है, जो कि पहले गिरिराज सिंह के पास था, वह मंत्रालय ललन सिंह को दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा दिया गया है, पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग। याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी से हैं, तो जेडीयू और टीडीपी, ये जो दो पार्टियां हैं अभी एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राम मोहन नायडू को एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया गया है जो कि टीडीपी से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, जैसे कि कुमारस्वामी जेडीएस से, ललन सिंह जेडीयू से, राम मोहन नायडू टीडीपी से, इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किन्हें दिया गया है, राम मोहन नायडू को। यह मिनिस्ट्री इससे पहले किनके पास था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। प्रहलाद जोशी को दिया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। जुएल उरांव, इन्हें दिया गया है आदिवासी मामले मंत्रालय, यानी कि आदिवासी अफेयर्स के लिए दिया गया है किन्हें, जुएल उरांव को मंत्रालय। ठीक है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, यानी कि कपड़ा मंत्री कौन बना, गिरिराज सिंह। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीसों मंत्री का नाम आपको एक बार जरूर से देख लेना है, सुन लेना है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो अश्विनी वैष्णव जो कि पहले से भी थे और इन्हें फिर से रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें दिया गया है संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है। अगला गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, नई बनी है अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा लोकसभा सीट से ये जीत करके गई हैं और इन्हें अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है।
किरण रिजिजू को दिया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मनसुख मंडाविया को श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामले का मंत्रालय, जी किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्रालय, चिराग पासवान बहुत इंपॉर्टेंट है, चिराग पासवान जो कि एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उन्हीं के सुपुत्र चिराग पासवान जिन्हें की दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। और यही मिनिस्ट्री पहले किनके पास था? रामविलास पासवान जी के पास नहीं था, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है चिराग पासवान को। और सी आर पाटिल बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आर पाटिल जो है ये बहुत ज्यादा वोटों से अपने ओपोनेंट को हराते हैं। इस बार भी 7.7 लाख वोटों से इन्होंने अपने ओपोनेंट को हराया है सी आर पाटिल। तो सी आर पाटिल जो है इन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है और गुजरात से आते हैं, गुजरात के नौसारी लोकसभा सीट से ये जीत करके आते हैं। तो ये 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो कितने कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं? 30 कैबिनेट मिनिस्टर। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है 5 और उसके अलावा राज्य मंत्री 36 लोगों को। तो टोटल जो है 36 5 41 और उसके बाद 30 यानी टोटल 71 मंत्री परिषद की संख्या कितनी हुई? सदस्यों की संख्या 71, जिसमें कि इंपॉर्टेंट कितने? 30, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सारे मंत्रालय का हेड जो होता है कैबिनेट में ही बैठता है, कैबिनेट की मीटिंग में ही चर्चा किया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करता है कौन? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है? सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। चलिए 5 लोगों को जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, ये दिया गया है 5 लोग हैं। राव इंद्रजीत सिंह स्वतंत्र प्रभार इन्हें मिला है योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्कृति। आपने देखा होगा कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में कभी कोई ऐसा कैबिनेट मिनिस्ट्री किसी भी लोगों को इन मिनिस्ट्री को नहीं दिया गया, यानी कि जो छोटे छोटे मंत्रालय या फिर ऐसा कोई विभाग जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं बनाया जा सका, वहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद बना दिया जाता है कि ये है एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर ही, लेकिन छोटे मोटे, याद रखिएगा। और ये इनको जब जरूरत पड़ता है आमंत्रण करने पर ही कैबिनेट की बैठकों में ये भाग लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान का। उसके अलावा इन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर को सहायता करने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उन्हें ये हेल्प करेंगे। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कर्मचारी, जन शिकायत पेंशन, ये सारे मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उन्हें असिस्ट करेंगे, उन्हें हेल्प करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखेंगे इस बात को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बार हमने फिर से चर्चा किया हुआ है, फिर से कर देते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा और कैबिनेट मिनिस्टर जो रिपोर्ट करेगा पीएम को रिपोर्ट करेगा, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ये डायरेक्ट पीएम को ही रिपोर्ट करेगा, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है तब इसके पद का वैल्यू होता है, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें मिला है स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं कानून और न्याय का, और इन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया है संसदीय कार्य का, ठीक है। आगे देखिए प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना से संबंधित हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया आयुष मंत्रालय का और राज्य मंत्री भी इन्हें बनाया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी से आते हैं और इन्हें दिया गया है स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास और उद्यमिता का, और जयंत चौधरी को राज्य मंत्री भी बनाया गया है शिक्षा। देखिए शिक्षा मंत्री किन्हें, शिक्षा मंत्रालय किन्हें दिया गया? धर्मेंद्र प्रधान को। और धर्मेंद्र प्रधान को जो ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, शिक्षा विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर कौन हो गया? धर्मेंद्र प्रधान। और इसी शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री को जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें सहायता करेंगे जयंत चौधरी, ठीक है। यानी उसके नीचे रहेंगे राज्य मंत्री के तौर पर जयंत चौधरी जो कि आरएलडी पार्टी से आते हैं। तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। और उसके अलावा 36 राज्य मंत्री हैं जो कि अलग अलग है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आप इसे एक बार से देख लीजिएगा, ठीक है, सरसरी निगाह से। ये पीडीएफ जो है आपको परीक्षा हॉल्ट 24/7 का टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां पर इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो राज्य मंत्री का जो मंत्रालय है, किन्हें किन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये 36 आप एक बार देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप उसे टिक कर पाएंगे। हम एक बार कैबिनेट मिनिस्टर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। 30 कैबिनेट मिनिस्टर है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अमित शाह को गृह एवं सहकारिता मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय, जेपी नड्डा को
स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आवास और शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय। एचडी कुमारस्वामी जो कि जेडीएस से संबंधित है, जेडीएस पार्टी से, भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय। पीयूष गोयल को कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय। जीतन राम मांझी को एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। ललन सिंह जो कि जेडीएस से हैं, उन्हें पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मिला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी से संबंधित हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जुएल उरांव को आदिवासी मामले मंत्रालय। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय। सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा सीट से जीत करके गई हैं, पहली बार इन्हें मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किरण रिजिजू को संसदीय कार्यों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मनसुख मंडाविया को श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, युवा और खेल मामले के मंत्रालय। देखिए बहुत सारे लोग खेल मंत्री बोल रहे हैं कि मिल गया है खेल मंत्रालय किन्हें, चिराग पासवान को, ऐसा नहीं है, मनसुख मंडाविया को ही मिला है। जी किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्रालय। चिराग पासवान को मिला है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, चिराग पासवान को। और सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय। तो ये 30 मंत्रालय हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, टॉप के मिनिस्टर हैं। हर एक विभाग का जो मेन चेहरा है, जो मुख्य सदस्य हैं, जो गार्जियन हैं, जो सारे डिसीजन सारे फैसले लेंगे, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री 30 लोगों को मिला है। राज्य मंत्री इसको असिस्ट करेंगे, सब कुछ हमने देख लिया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 लोगों को मिला है, आप इसे देख लीजिएगा। और राज्य मंत्री जो 36 लोगों को मिला है, राज्य मंत्री बनाया गया है अलग अलग मंत्रालय के, वो भी आप इसे पीडीएफ में देख लीजिएगा। यहाँ पर अलग से दिया गया है, जैसे कि अमित शाह किनसे संबंधित है, भाजपा से। इन्हें गृह और सहकारिता मंत्रालय मिला है, पिछली बार भी ये गृह और सहकारिता मंत्री ही थे और इस बार भी इन्हें यही मिला है। ठीक है, अलग से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल को 7.5 लाख वोट से इन्होंने हराया, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद राजनाथ सिंह के पूरा डिटेल, जो भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय और जो इंपॉर्टेंट मंत्री है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप इसे एक बार देख सकते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय मिला है। ठीक है, इस बार भी रक्षा मंत्रालय। पिछली बार भी निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ही थी, इस बार भी ये वित्त मंत्री ही है। ठीक है, आईटी और रेल मंत्री ये पिछले बार भी थे अश्विनी वैष्णव, और इस बार भी इन्हें यही मंत्रालय मिला है। इनका शिक्षा कब हुआ है, किस सीट से ये जीत करके गए हैं, किसको हरा करके गए हैं, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, सब कुछ इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार आप इसे देखेंगे, एक बार इसे रीड करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन वो 30 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसके नाम आपको याद होने चाहिए। और जो इलेक्शन स्पेशल 2024 है, इसमें हम लगभग आपको 5 से 6 वीडियो देंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उसमें इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड हो, एग्जामिनेशन में अब यह हॉट क्वेश्चन बन के आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा। और सारे क्वेश्चन, सारे जो टॉपिक हैं वो एक इलेक्शन स्पेशल के नाम से आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, और उसमें 5 से 6 वीडियो के अंदर हम यहां पर कवर कर देंगे पूरे इलेक्शन से रिलेटेड, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो या फिर करंट से रिलेटेड हो। ठीक है, आप इसको एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा। जैसे नितिन गडकरी जी को पिछली बार भी ये सड़क परिवहन मंत्री थे और इस बार भी इन्हें वही मंत्रालय मिला है। पिछले बार शिवराज सिंह चौहान को जो मंत्रालय मिला है, ये पिछले बार मुख्यमंत्री थे और इस बार इन्हें मंत्रालय मिला है। ठीक है,
पिछली बार एचडी कुमारस्वामी मंत्री नहीं थे, इस बार मंत्रालय मिला है। पिछली बार भाजपा से पीयूष गोयल जी को कॉमर्स, पिछली बार ये कपड़ा मंत्री थे, लेकिन इस बार इन्हें कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मंत्रालय मिला है। कपड़ा मंत्री किन्हें दिया गया है, तो कपड़ा मंत्रालय दिया गया है गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह जो थे वो मत्स्य फिशरीज डिपार्टमेंट से थे, लेकिन इस बार फिशरीज जो है दूसरे को दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, स्टैटिक हो, करंट से रिलेटेड हो, सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जाए, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद जो है चैनल पर वीडियो आया है, क्योंकि बीच में बहुत सारी कुछ इश्यूज आ गए थे, हेल्थ इश्यूज आ गई थी, जिस कारण से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के कौन कौन एग्जामिनेशन को हम कवर करेंगे, चाहे वो आपको पता चल जाएगा वीडियोस के माध्यम से। आने वाले समय में वीडियोस जो है रेगुलर आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।